आज बात की जाए तो आज एसपीओ के लेकर हेयरिंग थी। उस हेयरिंग में क्या कुछ रहा आज पूरे दिन, उस हवाले से बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो हालात इस वक्त चल रही है, बड़ा अफसोस होता है कि बड़ा जिस तरीके से यहाँ पर आज यहाँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हमारे जो एसपीओज़ का केस जो काफ़ी टाइम से ऑनरेबल हाई कोर्ट के निगरानी में चल रहा था और आज हेयरिंग थी। सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज बिजली का जो क्राइसिस है, बड़ी उम्मीद थी कि आज हमारा जो एसपीओ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं और उनको आज इंसाफ मिलेगा। केस हमारा प्रॉपर टाइम पे लगा हुआ था और थोड़ी जो बेस होनी थी वो हुई। अब अगली जो डेट है 27 तारीख को फिर मिल चुकी है हमें, यानी एक हफ्ते के बाद रिप्लाई। सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद आज जो गवर्नमेंट के एडवोकेट थे, बार एसोसिएशन के जो प्रोटेस्ट की वजह से वो अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से बेस कंप्लीट नहीं हो सकी और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का जो मैटर है वो एक हफ्ते के लिए आगे गया है। यानी अगले हफ्ते 27 तारीख को हमें फिर से डेट मिली है और जिसमें एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म की हालात पैदा कर दी गई है, ऐसे लगता है कि इमरजेंसी जैसे माहौल को क्रिएट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक तरफ से हमारे एसपीओज़ भाई शहादत दे रहे हैं, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट बार बार बयान देती है। मैं बड़ा दुख मुझे होता है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किए, रिप्लाई होने के बाद बदकिस्मती कुछ हमारी भी है कि आज कुछ हालात ऐसे बन गए कि गवर्नमेंट एडवोकेट अवेलेबल नहीं हो सके। उस वजह से एक हफ्ते के बाद हमारी दोबारा हेयरिंग होगी और उस दिन बेस होंगे कंप्लीट। अब ये तो हम मान के चलेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का जो मैटर है वो अब फाइनल स्टेज पर है, क्योंकि एमएचए ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और मैं कुछ ही दिन पहले दिल्ली भी गया था और वहाँ पर भी मैंने होम मिनिस्ट्री ऑफिस में जाकर पता किया था और जिस तरीके से हम हाई कोर्ट में चल रहे हैं और उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी हम फॉलो अप कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख एसपीओज़ को बहुत जल्द इंसाफ जो है मिलना चाहिए था, मगर कुछ परेशानियों की वजह से अब वैसे भी आज बेस होना था, बेस तो हुई, मगर जो गवर्नमेंट के एडवोकेट अवेलेबल नहीं हो सके। और फिर भी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक हफ्ते के बाद हमें फिर से डेट मिल गई। यानी जज साहिबान ने ये बताया कि अगले हफ्ते फिर इस पर बेस होगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को इंसाफ मिलेगा। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ भाइयों और बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी समझता हूँ कि इस वक्त आप परेशानी में हैं। हर एक की नज़रें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है और मैं भी आपसे ज़्यादा इंतज़ार में हूँ, क्योंकि मैंने भी आपके इस जंग में, आपके इस हकूक़ के लिए जो मेरे से हो सका मैंने भी आपके साथ किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं बरती। बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको बुनियादी सहूलियात से जो लोग महरूम हैं, उनका दुख दर्द समझ में ही नहीं आता। जिस तरीके से आज का जो मैं बताऊंगा, मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा माहौल देखने को हमें मिला जहां पूरे जम्मू कश्मीर को गुप्त अंधेरे में डाल दिया गया है। इससे ये मिसालें ताज़ा होती है कि जम्मू कश्मीर में शायद अंग्रेजों का राज फिर से आ चुका है। आप देखिए कि महकमा पीडीडी, जिसमें डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर भी
प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तानाशाही देखिए, आर्मी को बुला के तमाम ग्रिड स्टेशंस के ऊपर आर्मी को लगा देना, मुझे लगता है ये बौखलाहट है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारी गरीब जनता ने कौन सा गुनाह किया? आज हमारे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन थी, इसी वजह से एक हफ्ता आगे हमें भी आगे जाना पड़ा। दूसरी तरफ से जो डिसेंगेज एसपीओज है हमारे, उनके लिए भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है, नोटिस इशू हो चुके हैं, और डीजी साहब के लिए भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए भी। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने ऑलरेडी 2 महीने पहले डीजी साहब को रिपोर्ट के लिए एक लेटर मांगा है, पूरी डिटेल। और वीडीसी एसपीओज, डेली वेजर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज, जिनके लिए आज भी हमने संघर्ष किया, 31 दिसंबर तक उनको एक्सटेंशन दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं कहना चाहता हूं, जो लीडर हमारे हैं, आज हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड जो हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये वही लीडर हैं जो हर 6 साल के बाद नमूदार होते हैं। सेवा सिंह वाली पिछले 7 साल से चीख कर बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी को खत्म किया जाए। आज कोई लीडर जाता है, वो बोलता है मुझे 50 से ज्यादा सीट चाहिए, कोई बोलता है मुझे दफा 370 बहाल करना है, कोई बोलता है मुझे अटानवी लानी है। मैं कहना चाहता हूं उन सभी लीडरों से, पिछले 70 साल से आपने ये सब कुछ किया और आज लाखों हमारे नौजवानों के कत्लेआम आपने करवाए। हमारे कश्मीरी मेरे भाई, नौजवान भाइयों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा आप लोगों के इन जज्बाती बयानों की वजह से। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर के गरीब युवा ने, पढ़े लिखे युवा ने, यूथ ने कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए उनको अपने हकूक के लिए हमेशा सड़कों पर आना पड़ रहा है? ये कौन सा जमहूरी मुल्क का हम डंडोरा पीट रहे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो चुका है और यहाँ पर जो आज बात करता है, जो सच्ची बात करता है, जो लोगों की बात करता है, उसको देशद्रोही का टैग लगाने से भी ये लोग गुरेज नहीं करते। और मैं बताना चाहूंगा, आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, मैं उन लीडरों से बताना चाहता हूं, आप अपनी बात तो जगह में, हर जगह में लोगों को सुना रहे हो, लोगों की बात कौन सुनेगा? मैंने आपको बोला जम्मू कश्मीर लद्दाख में 40,000 एसपीओ हैं जो शहादत तक दे रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो आप? क्यों सांप सूंघ जाता है? डिसेंगेज एसपीओ की बात क्यों नहीं करते हो आप? डेंटल सर्जन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 4,000 युवा ट्रेनिंग करके घरों में बैठे हैं। वीडीसी एसपीओ को आप गुमराह कर रहे हो, वीडीसी मेंबरान को आप गुमराह कर रहे हो। और तमाम, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर की बात बताऊं, बाकी डिपार्टमेंट्स में जो एनएचएम एम्प्लॉइज, जो कोरोना वायरस के दौर में जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप को जोखिम में डाला, अपने परिवार को जोखिम में डाला, उनको आपने मजबूर कर दिया सड़कों पर बैठने के लिए। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हमने भी उनकी सपोर्ट की, उसके बाद 3 महीने की एक्सटेंशन आपने उनको दी। फिर 31 दिसंबर को आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हो, आप जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एजेंडा लेकर लोगों के पास ढंढोरा पीटते हैं। मैंने बार बार कहा, यहाँ पर डेली वेजरों के साथ
उनके भविष्य के साथ, उनके करियर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये बात क्यों नहीं सुनने में आ रही है किसी के? एसपीओ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये बात क्यों नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है? आपको अपने एजेंडा, मैं बोलता हूं जी मैं 50 सीटें लेने के लिए जा रहा हूं, आग लगे आपकी सीटों को। हमें क्या करना है आपकी सीटों से? लोगों का काम करो, सीटें लोग देने वाले हैं, आपके नारे से सीटें नहीं मिलती। वहीं सर बात करेंगे, ये जो आज हेयरिंग थी तो एक हफ्ता जो है आगे लिया गया है, उसमें कितनी उम्मीदें ये एसपीओ रखी गई और साथ ही साथ जो डिसएंगेज एसपीओ हैं उनके हवाले से उनका केस कहाँ तक है? डिसएंगेज एसपीओ का एक तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, मेरे भाइयों को काफी को कंफ्यूजन है, ये काफी मेरे एसपीओ भाइयों को कंफ्यूजन है। कुछ मीडिया के मित्र भी बड़े उनके हमदर्द बन जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी उनके बड़े हमदर्द बन जाते हैं। ये वही सेवा सिंह बाली है जिसने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया कि डिसएंगेज एसपीओ को बहाल किया जाए। आज उन पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को मैं बताना चाहता हूं, आज आपको किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरिबान में झांको, आपकी नीत में खोट है। अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों का मसले को हल करने की नीत में आपके दिल में थोड़ा सा भी जगह हो तो आप शायद आज तक ये लोगों का मसला हल किया होना कर दिया चाहता। मैं इलेक्टेड बेंच भी नहीं हूँ और देश की राजधानी में मैंने इनकी आवाज को उठाया। पूरा देश इनकी मजबूरी और इनकी परेशानी से जागरूक है। पूरे देश के सामने पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 एसपीओ के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे रनिंग एसपीओ हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उनकी हेयरिंग आज थी। कहीं मेरे डिसएंगेज एसपीओ भाइयों को यह पता नहीं है कि आज हेयरिंग किसकी है। ये अपने आप को इनको पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिन पहले इनकी जो डिसएंगेज एसपीओ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने पिटीशन फाइल की जिसमें होम मिनिस्टर साहब ने 2 बार लिखा। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर कुछ दिन पहले इनकी पिटीशन फाइल हुई है। उसके बाद सेक्रेटरी से जो होम मिनिस्टर साहब से लेटर आया था, उसका सेक्रेटरी से भी इनका लेटर इशू है पुलिस हेडक्वार्टर के डीजी साहब के लिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डीजी साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेटर इशू किया है जिसमें डिसएंगेज एसपीओ के जो लिस्ट हमारे पास आई थी वो हमने आगे प्रोवाइड की है। उस पर प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है। डिसएंगेज एसपीओ की पिटीशन अलग है और रनिंग एसपीओ की पिटीशन अलग है। जो रनिंग एसपीओ हैं उनका जो मैटर है वो फाइनल स्टेज पर है। यानी आज जो हेयरिंग हुई, अगर बिजली की वजह से गवर्नमेंट एडवोकेट प्रोटेस्ट पे नहीं होते, यानी उन्होंने उनकी सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया था भारत सेशन ने, अगर वो होता तो आज हमारे बेस कंप्लीट हो सकती थी और कुछ दिनों के बाद जजमेंट आ जानी थी। अभी उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। 1 हफ्ते के बाद हमें फिर डेट मिल गई, उस दिन बेस होंगे। बेस होने के बाद इनकी जजमेंट आ जाएगी जो रनिंग एसपीओ हैं। उसके बाद जो डिसएंगेज एसपीओ की बात करें, उनकी भी पिटीशन फाइल हो चुकी है, नोटिस इशू हो चुके हैं और उसके लिए जो भी डेट फिक्स होती है वो आगे डेट फिक्स होगी। पहले इसका रिप्लाई आएगा। एक प्रोसेस होता है, कोर्ट का भी एक प्रोसेस होता है, वो प्रॉपर चैनल काम चलता है। और ये मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहबान का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि 1 हफ्ते के बाद उन्होंने फिर से डेट रखी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी जो केस होता है उसकी डेट, मतलब आज एक डेट के बाद दूसरी डेट में कम से कम 1 महीने का वक्फा रखा जाता है। 1 हफ्ते की डेट के बाद दोबारा हेयरिंग का मतलब है कि केस जो है ये फाइनल स्टेज पर है, इसकी बेस होनी और बेस के बाद किसी भी वक्त इनकी जजमेंट आ सकती है। डिसएंगेज एसपीओ और वीडीसी एसपीओ का जो मैटर है वो अलग है, उनकी पिटीशन अलग फाइल हुई है, वो भी हमने शेयर किया है। जो नोटिस इशू है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर भी किया और आज भी मैं शेयर कर दूंगा। मैं उनको वो लेटर इशू कर दूंगा। और अभी 9 बजे हमारी फिर मीटिंग है एडवोकेट साहब के साथ, हम पूरी डिस्कस करेंगे। और मैं जम्मू में बना हुआ हूँ, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ की एक मिनट की खबर रखता हूँ।
जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को मैं अपना परिवार मानता हूं। मैं उस तरीके से नहीं हूं जो कुछ लीडर, सड़क छाप लीडर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक ढंढोरा पीटते हैं हुक्मरान जमातों का। मैं बीजेपी के लीडरों से भी अपील करना चाहूंगा, जो हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत करने के लिए, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी लीडर या कोई भी वीआईपी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ हमारे जम्मू कश्मीर के जांबाज एसपीओ उनकी सुरक्षा में तैनात नहीं है। उसके बाद भी एसपीओ की बात करना उन लीडरों की शान में फर्क पड़ता है। और मैं सलूट करता हूं इन जम्मू कश्मीर लद्दाख के तमाम एसपीओ भाइयों को, जिन्होंने 200 रुपए की नौकरी पर भी हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे देश की हिफाजत के लिए 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। आई सलूट यू, आई सलूट यू। बाकी पूरा देश आपके साथ है। आपकी बात पूरे हिंदुस्तान ने सुनी, पूरे वर्ल्ड ने सुनी। इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख का एसपीओ अपने आप को अकेला कभी महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवा सिंह बाली ने आपकी आवाज को हर जगह पर पहुंचाया। आज इलेक्शन का माहौल आने वाला है। अब सेवा सिंह बाली हर एक पॉलिटिकल पार्टी को खटकने लगा है। ये सेवा सिंह बाली पिछले 7 साल से 24 घंटे दिन रात इन लोगों की आवाज के साथ बना हुआ है और आने वाले वक्त भी इसी तरीके से बना रहेगा। जहां भी मेरी गरीब जनता के साथ नाइंसाफी होगी, सेवा सिंह बाली हर एक मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ा नजर आएगा।